तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपी इमुलेटर गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो गाइस हमें मिल चुका है एडवांस सर्वर। तो आज हम एडवांस सर्वर के अंदर जाने वाले हैं और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके OB39 अपडेट के अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेट्स बिगिन। तो गाइस नेम में मैंने सेट कर लिया है। आप मैं ऊपर मेल बॉक्स वाले ऑप्शन पे जाकर अपने डायमंड और EXP क्लेम कर लूंगा। तो मैं आपको मिलता अपनी लुक बना के 2 सेकंड में। तो गाइस मैंने अपनी लुक सेट कर ली है। तो अब हम बढ़ते हैं अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहले मैप में से अपडेट आ रही है कि हमारा जो कालाहारी मैप है वो रिटर्न आ रहा है BR और CS रैंक के अंदर, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज भी होगी और बहुत सारे लोगों के लिए बैड न्यूज भी होगी। तो अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो मुझे ये मैप कुछ अच्छा नहीं लगता, बिकॉज ये कुछ ज्यादा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगता है और इसको समझना हार्ड लगता है मुझे। तो मैं तो इसे डाउनलोड नहीं करने वाला। क्या आप डाउनलोड करोगे? कमेंट डाउन बिलो। उसके बाद बढ़ते हैं अपने सेकंड अपडेट की तरफ, जो कि मोड्स में से आ रहा है। तो एक न्यू मोड आने वाला है जिसका नाम होगा ट्रिपल वुल्फ। हाँ, ये लोन वुल्फ का ही अपडेट वर्जन है जिसके अंदर हम 3 प्लेयर्स होंगे, मतलब हम 3 टीम्स होंगे जो एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ेंगे। मतलब मैं आगे वाले 2 को मार सकता हूँ, सामने वाला जो अकेले 2 को मार सकता है और तीसरा बंदा भी आगे वाले 2 एनिमीज को मार सकता है। मतलब ये तीनों जो एक दूसरे को किल कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे। तो मैंने भी इसको खेल के देखा है और ये बहुत इंटरेस्टिंग मैप है। तो क्या अगर ये अपने न्यू अपडेट के अंदर आता तो क्या आप इसको खेलना चाहोगे? कमेंट डाउन करना। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड बिगेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि कैरेक्टर में से निकल के आ जाता है। तो एक न्यू कैरेक्टर आ रहा है जिसका नाम होगा ओरियन। और इस कैरेक्टर की एबिलिटी ये है कि ये रिप्लेस करेगा आपकी EP को 300 क्रिम्सन एनर्जी के अंदर। तो हमारा पहला एडवांटेज तो ये होता है कि आपको 200 की जगह 300 EP देखने को मिलेगी। उसके बाद ये जो है वो कॉक की तरह भी काम करता है, लेकिन ये जब इसकी एबिलिटी यूज करते हैं तो ये एक मिनी रेड ब्लैक होल जैसा बन जाता है और एनिमी की गोली इसको टच नहीं कर सकती और ना इसको डैमेज कर सकती है। और ये अपने 5 मीटर की एज के अंदर अपना एक ऑरा बनाएगा, जिससे जो भी एनिमी इसके ऑरा के अंदर आएगा तो उससे ये 15 HP छीन लेगा और वो आपको प्रोवाइड कर देगा। और ये सिर्फ 3 सेकंड के लिए मिलेगा और 30 सेकंड में कूल डाउन होगा। तो ये कैरेक्टर मुझे बहुत ज्यादा मस्त लगा। मैं तो इसको जरूर ट्राई करूंगा। क्या आप ट्राई करोगे? तो गाइस अब हम हमारे चौथे अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कैरेक्टर में से ही है। तो जो हमारा कैरेक्टर है अल्वारो, शायद इसका यही नाम है, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं है क्योंकि मैं इसको कभी यूज करता ही नहीं हूँ। तो ये जो कैरेक्टर है ये नेडर यूज करते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर जो है आपके नेड के डैमेज को डबल कर देता है। तो इस कैरेक्टर में थोड़े चेंजेस आए हैं कि अब इस कैरेक्टर को आप अवेकिन कर सकते हो और अवेकिन करने के बाद जो है जैसे ही आप नेड फेंकते हो आगे की तरफ तो वो 1 सेकंड बाद जो है 3 ग्रेनेड लॉन्च कर देगा। मतलब वो 1 का 3 हो जाएगा, जिससे उसका डैमेज जो है 30% बढ़ जाएगा। तो ये नेडर्स के लिए बहुत अच्छी बात है जो नेड करते हैं। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं हमारे 5th बड़े अपडेट के बारे में, जो कि है ट्रेनिंग ग्राउंड में से। तो जब आप ट्रेनिंग ग्राउंड के जाते हो तो आपको जो है वहाँ पर एडम का सिर्फ 1 स्टैचू नजर आता है, पर अपडेट के बाद आपको एडम के 2 स्टैचू नजर आएंगे। अब आप ऐसे बहुत सारे बोलोगे इमुलेटर भाई कि 2 एडम के स्टैचू से हमारे को फायदा क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से एक एडम जो है वो नॉर्मली जैसा होता है, पर दूसरे आइटम की जो HP है वो 200 है, मतलब वो जो है नॉर्मल कैरेक्टर की तरह है। तो जैसे ही आप उसको मारोगे तो वो फिर डाउन हो जाएगा, फिर वो दोबारा से खड़ा हो जाएगा। तो इससे आप जो है जिनकी 200 वाली HP होती है कैरेक्टर की नॉर्मल की, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मुझे तो ये अपडेट बहुत मस्त लगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो है ट्रेनिंग ग्राउंड में पता नहीं कर पाते कि हम कितनी गोली में बंदे को मार सकते हैं। तो वो उससे आसानी हो जाएगी। आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करो। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं हमारे 6th चेंज की। तो वो आपको कैरेक्टर वाले ऑप्शन में जाके देखने को मिलेगा। तो अपडेट के बाद जो है आपका कैरेक्टर वाला ऑप्शन जो है कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आपको जो है पूरे 5 वॉल्ट देखने को मिलेंगे कैरेक्टर के, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई कैरेक्टर लगाना है तो हमें फिर पूरे में ढूंढना पड़ता है। तो इससे आप जो आपके फेवरेट कैरेक्टर है वो आप शुरू के लिए लगा सकते हो, ताकि आप उसको जल्दी इक्विप कर लो। तो आपको पूरे 5 प्रीसेट देखने को मिलेंगे। और जो आपका पेट वाला ऑप्शन है वो भी आपके कैरेक्टर वाले ऑप्शन में ही आ जाएगा। मतलब आप कैरेक्टर वाले ऑप्शन में जाके अपना पेट भी चेंज कर सकते हो। तो यही बहुत ईजी करेगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कहीं मैच लगाने जा रहा हूँ, फिर CS रैंक का जो है वो अलग होता है कैरेक्टर और BR का अलग होता है, फिर वो ढूंढने मुश्किल होती है। तो ये बहुत इजी हो जाएगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताएं। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं 7th बिगेस्ट चेंज की। तो वो आने वाला है बरमोडा मैप के अंदर। तो मैं बरमोडा में आपको पूरा तो नहीं बता सकता कि कौन कौन से चेंजेस आएंगे, पर मैं आपको पोचिनो की एग्जांपल दे सकता हूँ, बिकॉज अगर मैं पूरे मैप का बताने बैठूंगा तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और इसको एडिट करते करते मुझे घंटों लग जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पोचिनो को उतर गया हूँ। तो पोचिनो के बहुत सारे प्लेयर्स का ये मसला होता है कि यहाँ जो खुली जगह कुछ ज्यादा है, आपको कवर लेने में मुश्किल होती है और पीछे से जोन आ रहा हो और आगे आपके पास ब्लू वाल ना हो तो आपका काम तमाम है। और अपडेट के बाद जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो घर है ये कितना दूर था इस बड़े वाले घर से, लेकिन अभी कितना करीब आ गया। और बीच में ब्लॉक्स भी रख दी कवर के लिए, ताकि अगर आपके पास ब्लू वाल नहीं है तो आप कवर का सहारा ले सकते हैं। और ये वाला घर भी देखो आप कितना आगे आ चुका है। तो मतलब बेसिकली इसके अंदर जो खुली डुली जगह थी उसको थोड़ा कम कर दिया गया, ताकि प्लेयर्स जो है वो जल्दी से कवर ले सके और वो जल्दी मरे ना। तो मुझे तो लगता है कि शायद ये बरमोडा मैप को और छोटा करना चाह रहे हैं,
साइज की वजह से, पर पता नहीं, पर जो भी है मुझे ये ओके ही लगा क्योंकि इसकी इतनी जरूरत तो नहीं थी। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं हमारे 8 बड़े अपडेट के बारे में। तो ये जो है ये हमारे नेटवर्क और इश्यूज को थोड़ा कम करेगा। तो इसको देख के पता लगता है ये गरीना जो है वो प्लेयर्स की बातों पे ध्यान देता है। तो बहुत पहले से इशू चलता आ रहा है कि हमारा जो है फेक डैमेज लगता है, हम यहाँ पे हेड मारते पर एनिमी को डैमेज पड़ता ही नहीं है, और हम हेड मारने के बाद रश करते हैं लेकिन एनिमी जो है वो हमारे को इजीली हेड मार देता है या फिर इजीली नॉक कर लेता है। फिर पता लगता है कि उसको डैमेज लगा ही नहीं। तो ये फेक डैमेज की जो प्रॉब्लम है ये अब से ही नहीं, ये बहुत पहले से चलती आ रही है, पर अब इसको फाइनली फिक्स कर लिया गया है। तो इस सिस्टम में आप देख सकते हैं। तो जब आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाओगे, फिर आपने नेटवर्क वाले ऑप्शन पे आना है, वहाँ पे आपको शो होगा डैमेज नंबर। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन शो होंगे। तो आपका जो है वो प्री वेरिफिकेशन पे होगा। तो प्री वेरिफिकेशन वही है जो अभी तक चलता आ रहा है पहले से फेक डैमेज वाला, और आपको पोस्ट वेरिफिकेशन शो हो रहा होगा। तो पोस्ट वेरिफिकेशन में क्या होगा कि आप जैसे एनिमी को हेड मारोगे तो वो पहले वेरीफाई होगा, फिर आपको पता लग जाएगा कि उसको डैमेज पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो अब आप बोलोगे वेरीफाई इतनी जल्दी तो होएगा नहीं। तो जैसे ही आप बंदे को हेड मारोगे ये मिली सेकंड या सेकंड के अंदर ही आपको बता देगा कि आपका जो है बंदे को डैमेज पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। और तीसरा ऑप्शन आपको शो रहा होगा स्मार्ट का। तो स्मार्ट में क्या है वो आपके नेटवर्क के हिसाब से आपको बता देगा, पर स्मार्ट का इतना मेरे को कुछ अच्छा लगा नहीं। और पोस्ट वेरिफिकेशन जो है वो थोड़ा आपको देर से बताएगा, पर आपको बता देगा, मतलब वो 1-2 सेकंड या 1 सेकंड में बता देगा आपको। तो इसको देख के पता लगता है तो गरीना जो है वो प्लेयर्स की बात सुनता है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं हमारे 9th बड़े अपडेट के बारे में, जो कि आ रहा है फुल मैप में से। तो फुल मैप में अब आपकी क्या होगा कि आपका BR रैंक हो या नॉर्मल बरमोडा हो, जब भी आप किसी एनिमी को किल करेंगे तो आपका जो बाउंटी है वो आपको फ्री ग्लूवाल देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ मैंने एनिमी को 1 टाइम मारा और जैसे ही मैं इसके बाद पहुंचा इसने मुझे फ्री की ग्लूवाल दे दी। तो ये भी एक बेस्ट अपडेट है, बिकॉज कभी कभार ऐसा होता है कि एनिमी की बाउंटी की तो भी ग्लूवाल नहीं होती और आगे से बंदा हमें नॉक कर देता है। तो मुझे तो ये अपडेट तगड़ा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट नीचे करना। तो फाइनली गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा लास्ट अपडेट जो है वो क्या होगा। तो लास्ट अपडेट के अंदर हमारी एक चीज वापस रिटर्न आने वाली है जो पिछले अपडेट में चली गई थी, और उसका नाम है वर्ल्ड चैट। मतलब हमारी जो वर्ल्ड चैट है वो दोबारा से शुरू होने वाली है। तो गरीना ने जो फॉर्म निकाला था कि आपको कौन सी चीज पसंद है, उसमें से बहुत सारे लोगों ने वर्ल्ड चैट को चूज किया, क्योंकि वर्ल्ड चैट के अंदर बहुत सारे लोग बातें भी करते थे और 13-13 साल के बच्चे यार लोग भी मांगते थे। तो इस चीज को देख के गरीना जो है वर्ल्ड चैट को वापस लेके आ रही है। तो बस गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर मुझे और अपडेट्स मिलेंगे तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।